हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कक्षा 6 लेसन नंबर 4 जिसका नाम है दुकान कभी नहीं चाहता था। हर्बर्ट जॉर्ज ब्रूस 1866 तक 1946 एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक अपने विज्ञान कथाओं के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। उनके सबसे उल्लेखनीय विज्ञान कथाओं में है द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन आदमी भी शामिल है। ब्रेस्ट ने कई लघु कहानियाँ भी लिखी हुई है। उनकी सबसे प्रसिद्ध लघु कहानियों में से एक द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है, वो दुकान जो कभी नहीं थी। उनकी प्रसिद्ध लघु कहानी मैजिक शॉप से एक अनुकूलन है। मैंने कई बार दूर से मैजिक की दुकान देखी थी। मैंने इसे 1 या 2 बार पास किया था, लेकिन मैंने कभी अंदर जाने के बारे में नहीं सोचे थे। एक दिन मेरे बेटे गिब ने मुझे दुकान तक खींच लिया। इसने उत्सुकता थे कि मैं अंदर जाने के मजबूर हो गया। यह एक छोटी सी संकीर्ण दुकान थी, बहुत अच्छी तरीके से नहीं जलाया गया था। दुकान के काउंटर पर कई क्रिस्टल बॉल थे, फर्श पर जादू के दर्पण थे, एक आपको लंबा और पतला खींचने के लिए और दूसरा आपको छोटा और मोटा बनाने के लिए। जब हम इन सब पर हंस रहे थे, दुकानदार दिखाई दिया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा। मैं अपने छोटे लड़के को कुछ सरल गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ, मैंने कहा। दुकानदार ने कहा और एक पल के लिए उसके सिर को खर्च दिया, जैसे कि सोच रहा वो। फिर उसने अपने बालों से एक कांच की गेंद खींची और कहा, कुछ इस तरह, और इसे आयोजित किया। कार्रवाई प्रत्याशित थी। मैंने मैजिक शो में किए गए ट्रिक को देखा था, लेकिन मैंने यहाँ इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह अच्छा है, मैंने हंसते हुए कहा। क्या ये नहीं है? दुकानदार ने कहा। इस वस्तु को लेने के लिए गिब ने अपना हाथ बढ़ाया और केवल खाली हथेली पाई। दुकानदार ने कहा, यह आपकी जेब में है। इसकी कीमत कितनी होती है? मैंने पूछा। कांच की गेंदों के लिए कोई शुल्क नहीं है, दुकानदार ने बिना नम्रता से कहा। हम उन्हें मुफ्त में देते हैं। उसने अपने गाल से एक बिजनेस कार्ड निकाला और मुझे सौंप दिया। वास्तविक जादू के समान, सर, उन्होंने कहा। वह एक दोस्ताना मुस्कान के साथ गिब के और बढ़ा और कहा, आपको एक जादू बॉक्स चाहिए था, क्या आपने नहीं किया? हाँ, गिब ने कहा। यह आपकी जेब में है, उन्होंने कहा। गिब ने एक आश्चर्य के साथ बॉक्स की खोज की। तब दुकानदार तेज़ी से काउंटर के पीछे गया और थोड़ी देर के लिए अनुपस्थित रहा। चलो काउंटर के पीछे देखो, गिब, मैंने कहा। वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। तभी वो फिर से कमरे के एक अंधेरे कोने से दिखाई दिया। आप हमारे शोरूम सर को देखना चाहते हैं, उन्होंने कहा। गिब ने मेरी उंगली को आगे की झुका दिया। शोरूम में कई चीज़ें थी जो कि गिब ने फेंकी थी। वो सामान के साथ इस आश्चर्यजनक व्यक्ति के और मुड़ गया। क्या वो जादुई तलवार है? उसने कहा। एक जादुई खिलौना तलवार, यह है एक अनोखा एक है। ये न तो झुकता है, ना टूटता है और न ही उंगलियां काटता है। मैंने यही पता लगाने की कोशिश की कि उनकी अगर क्या है, लेकिन दुकानदार ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। उसे गिब मिल चुका था। मैंने देखा आवश्यक की भावना के साथ कि गिब इस व्यक्ति की उंगली पकड़ रहा था। हम हमेशा की तरह उसने मेरे आयोजन किया। दुकानदार ने गिब मैजिक गाड़ियों को दिखाया जो बिना स्टीम क्लॉक और सैनिकों के एक बॉक्स के चलती थी, जो एक जादू शब्द होने पर सभी जीवित हो गए। आपने ऐसे
कभी नहीं देखा है। दुकानदार ने कहा, आप उस बॉक्स को लेंगे? हम उस बॉक्स को ले लेंगे, मैंने कहा, और दुकानदार ने सैनिकों को फिर से घुमाया, थक कर ढक्कन बंद किया और बॉक्स को हवा में लहराया, और वहाँ वो भूरे रंग के कागज़ में बंधा हुआ था और कागज़ पर गिब का पूरा नाम और पता था। वो मेरे विस्मय को देखकर हंसा। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुआ और बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था। गिब की ओर मुड़ते हुए मैंने उसे एक स्टूल पर खड़े देखा। दुकानदार हाथ में एक बड़ा ड्रम पकड़े हुए था। हम लुका छुपी खेल रहे हैं। पिताजी खूब रोया, और इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, दुकानदार ने उसके ऊपर बड़ा ड्रम रख दिया। उस बंद करो, मैं रोया। यह है, तुरंत आप लड़के को भयभीत करेंगे। दुकानदार ने एक शब्द के बिना ऐसे किया। अपनी शून्यता के दिखाने के लिए उन्होंने बड़े ड्रम को मेरे पास रखा। मैं भी खाली था। मेरा लड़का गायब हो गया था। मेरा लड़का कहाँ है? मैंने कहा। आप देखते हैं, उन्होंने ड्राम के इंजीनियर को प्रदर्शित करते हुए कहा। यह वास्तविक जादू है। मैं उस पर कूद गया और पूरी तरह से अंधेरे में गिर गया। धमाका। क्षमा करें सर, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा, किसी ने कहा। मैंने देखा कि मैं रीजन स्टेट में था और मैं एक आदमी से टकरा गया था और 1 गज की दूरी पर जीआईपी था। वो अपनी बाहों में 4 पार्सल ले जा रहा था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। वह डरा हुआ नहीं दिखता था। एक दूसरे के लिए मैं एक नुकसान में था। मैं जादू की दुकान का दरवाज़ा देखने के लिए यह गोल गोल घूमा। यह वहाँ नहीं था, ना दरवाज़ा था, ना दुकान, ना कुछ। मैंने केवल उसी मानसिक स्थिति में संभव किया। मैंने मन घुमाया। मैं गिब के साथ अंदर गया। पिता, आखिर में गिब ने कहा। यह उचित जादू की दुकान थी। गिब पूरी तरह से बिना लाइसेंस के दिखी। वह नहीं डरा हुआ था और नहीं परेशानी था। उसकी बाहों में 4 पैरल थे जिसमें गड़बड़ी के सामान थे। उसकी बाहों में जादू की दुकान से 4 पार्सल थे। तब से मैं उस दुकान की तलाश में कई बार रीजन स्टेट के ऊपर और नीचे गया। आखिरकार मैंने वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं किया था। सो गाइस, ये रहा आज का स्टोरी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।